शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियां। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। लिस्ट में सीएम समेत 14 नेताओं के नाम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का नाम भी शामिल है। लिस्ट में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का नाम भी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत भी इस लिस्ट में शामिल है। आगामी चुनावों के लिए बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियां। प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है बीजेपी ने, जिसमें कई अहम नाम हैं। 14 नेताओं के नाम इस लिस्ट में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का नाम भी इसमें शामिल है। लिस्ट में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का नाम भी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आगामी चुनावों के लिए बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियां। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। तो लिस्ट में सीएम समेत 14 नेताओं के नाम। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का नाम भी इसमें शामिल है। लिस्ट में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का नाम है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राव इंद्रजीत भी इसमें शामिल है। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, जानकारी आपसे चाहेंगे। आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है। 14 नेताओं के इसमें नाम शामिल है। पूरी जानकारी इस लिस्ट को लेकर। बिल्कुल राष्ट्रीय, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लगातार प्रयास कर रही है कि संगठन को बेहतर बनाया जाए और कहीं ना कहीं चुनाव में जो जाएगी, जब जाया जाएगा तो कम से कम बीजेपी की एक मजबूत टीम है वो रहे। अब कहीं ना कहीं तमाम संगठन विस्तार के बाद बीजेपी की तरफ से चुनाव समिति की जो मेंबर्स हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। चुनाव समिति जो है वो बनाई गई है। अगर बात की जाए तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जो है वो इस में मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, ओम प्रकाश धनखड़, चौधरी बीरेंद्र सिंह, अनिल विज, सुधा यादव जो पूर्व सांसद रहे, रामविलास शर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला, कंवरपाल गुर्जर, फणींद्र नाथ शर्मा और मोहनलाल कौशिक, ये तमाम जो नाम है ये कहीं ना कहीं प्रदेश चुनाव समिति के जो है वो मेंबर हैं। इसके साथ साथ पदेन सदस्य जो हैं वो उषा प्रियदर्शनी को जो बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, वो उनका भी नाम इस लिस्ट में जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ विशेष आमंत्रित जो हैं वो सदस्य जो हैं वो भी इस समिति में रहने वाले हैं। इनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सुदान सिंह, वो इस कहीं ना कहीं विशेष आमंत्रित हैं। प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव और राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, ये तमाम जो लोग हैं यानी कुल मिलाकर 14 प्रदेश चुनाव समिति के मुख्य मेंबर्स हैं और 4 जो मेंबर हैं वो अलग अलग विशेष आमंत्रित बात की जाए और पदेन सदस्य है ये मेंबर्स हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम मेंबर्स को कहीं ना कहीं इस चुनाव समिति में शामिल किया गया है। अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने यानी कि जल्द ही चुनावों की घोषणा हो सकती है। उसके बाद चुनाव समिति जो है वो फैसला करेगी कि किस कैंडिडेट्स को लोकसभा जो है वो भेजा जा सकता है, कौन सा मजबूत कैंडिडेट है। तो इस चुनाव समिति बैठ करके रणनीति जो है वो बनाएगी और जो नामों का लिस्ट है, जो पैनल जो बनेगा उसको कहीं ना कहीं उसका आकलन ये समिति जो है वो करने वाली है और उसके बाद जो फाइनल नाम होगा वो कैंडिडेट के रूप में जो है वो जो है उजागर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तमाम चाहे संगठन की बात कर लें, चाहे चुनाव समिति मेंबर्स की बात कर लें या फिर अन्य जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इस प्रकार के जो काम है जो चुनावों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अग्रसर रखते हैं तो वो तमाम काम जो है भारतीय जनता पार्टी समय रहते हुए कर लेती है। तो उसी कड़ी में ये चुनाव समिति की जो घोषणा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रवि। एक तरह से देखा जाए तो जमीनी स्तर पर बीजेपी अभी आगामी चुनाव को देखते हुए काफी बैठक भी कर रही है। अगर हम बात करें नायब सैनी की भी, तो नायब सैनी ने भी पिछले दिनों कुछ नियुक्तियां की थी। इसके अलावा लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं, यानी कि जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन में ओपी धनखड़ किया करते थे, बिल्कुल वैसी ही अब एक मुहिम नजर आ रही है नायब सैनी की तरफ से भी।
बिल्कुल राष्ट्रीय अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चाहे पन्ने की बात करें यानी कि पेपर पे कोई काम हो या फिर ग्राउंड लेवल पर जो कोई काम हो, तो उसमें दोनों में ही कहीं ना कहीं आगे रहती है। तमाम संगठन की नियुक्ति कर ली गई, तमाम लोगों को उनके संगठन में जगह दी गई, जो बेहतर काम करने वाले लोग हैं उनको अलग जिम्मेदारी दी गई, और इसके साथ साथ जमीनी स्तर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, वो निचले स्तर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, वो पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। जो लाभार्थी है वो असली लाभार्थी होना चाहिए, जिसको सरकारी योजना परियोजना की जरूरत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यात्रा चलाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तमाम जो वो पात्र व्यक्ति जो छूटे हुए थे, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात करें, चाहे पेंशन की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चिरायु कार्ड, तमाम योजनाएं जो हैं उनसे जोड़ने का काम उस यात्रा के दौरान भी किया गया था। तमाम अधिकारी उस यात्रा में मौजूद रहते थे। तो कहीं ना कहीं संगठन से लेकर के धरातल पर जो काम किया जाता है वो बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर, चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की नियुक्तियां जो हैं वो भी कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से जिसमें 14 नेताओं के नाम शामिल है। महत्वपूर्ण है ये लिस्ट और आगामी चुनाव को देखते हुए काफी अहम इसे माना जा रहा है। प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का नाम इसमें शामिल है। लिस्ट में बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, राविंद्र जीत भी शामिल है। सबसे अहम बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस लिस्ट में शामिल है। और अहम ये भी है क्योंकि आप देखें तो जो भी एक्टिविटी अभी चुनाव को लेकर नजर आ रही है उसमें बीजेपी सबसे आगे चल रही है। हर एक स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है।